नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। भाजक दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 2 और इस प्रकार से भागफल दिया है x प्लस 1 और शेषफल दिया है 3। ठीक, तो हमें भाजक, भागफल और शेषफल दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, भाज्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। भाज्य हमें पता नहीं है। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर ये जो भाजक और भागफल का गुणा कर दिया जाता है और शेषफल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो जो दिया गया है हम उस मान को यहाँ पे रख देते हैं तो भाज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मान को रखेंगे। तो भाजक दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 2। इस प्रकार से भाजक दिया है तो भाजक की जगह में रख दिए। अब यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देना है। भागफल x धन 1, भागफल दिया गया है x धन 1, इस प्रकार से भागफल को लिख दिए। ठीक, अब ये धन है तो धन का चिन्ह लगाएंगे और शेषफल दिया गया है, क्या, शेषफल बराबर 3 दिया गया है तो 3 को रख दीजिए। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भाजक है और भागफल दोनों का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 पद वाला है और ये वाला जो है वो 2 पद वाला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस प्रत्येक पद का हम इस पूरे पद के साथ इसमें गुणा करेंगे। यहाँ से हम प्रत्येक पद को लेंगे, यहाँ से निकालेंगे और इस पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को इस प्रकार से निकालेंगे, x का गुणा होगा। जब x का इस प्रकार से पूरे पद के साथ में गुणा होगा, वैसा ही जो प्लस 1 जो है उसको निकालेंगे और उसका हम इस पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे। तो चलिए इस पूरे पद के साथ में सबसे पहले x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसके साथ में हमें गुणा करना होगा x को। सबसे पहले तो x को गुणा कर लीजिए। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, x का। उसके बाद में जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए और 1 का फिर इस पूरे पद के साथ में गुणा कीजिए। तो पूरे पद के साथ गुणा 3x² माइनस 2x प्लस 2, इस पूरे पद के साथ में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, किसका गुणा करना है, 1 का गुणा करेंगे और जो बचा हुआ है क्या है, +3। इस प्रकार से +3 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये x का गुणा किए, उसके बाद में 1 का गुणा किए इस पूरे पद के साथ में। तो अब इसका जो x का यहाँ जो 3 पद दिखाई दे रहा है उस प्रत्येक पद के साथ में गुणा होगा। इसका सबसे पहले ये प्रथम पद के साथ होगा, फिर उसके बाद में दूसरे पद के साथ होगा और इसके बाद में तीसरे पद के साथ। वैसा ही यहाँ भी ये प्रथम पद के साथ गुणा होगा 1 का, फिर उसके बाद द्वितीय पद के साथ, उसके बाद में तृतीय पद के साथ। तो इस प्रकार से गुणा करते समय हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होगा, चिन्हों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 1, 3 एकम 3 हो जाएगा और x का घात 2 है और x ये हो जाएगा x का घात 3। जब x का इस 3x² के साथ में गुणा होगा तो प्राप्त होगा 3x का घात 3। ठीक, इस प्रकार से ऋण और धन का चिन्ह तो ऋण हो जाएगा। ठीक, ऋण और धन का ऋण होगा और 2 एकम 2 और x का गुणा होगा तो x का घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से धन और धन का धन और 2 एकम 2 और साथ में 2x हो जाएगा। ठीक, x इसके साथ 2x हो गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जब गुणा करेंगे तो हमें चिन्हों का भी गुणा करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब 1 का गुणा इस प्रथम पद के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह का भी इसके साथ गुणा होगा। तो ये जो है प्लस और प्लस का क्या होता है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका गुणा होगा इसके साथ में तो 3x² हो जाएगा, 1 के साथ में होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का माइनस होगा और 2 एकम 2 और साथ में क्या है, x है। इसी प्रकार प्लस और प्लस का
प्लस हो जाएगा, ठीक। और 2 एकम 2, यहाँ पे बचा हुआ है क्या, +3 बचा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, जो सजाती पद होगा उसको एक साथ ला लीजिए ताकि हल करने में हमें आसान हो, ठीक है। तो सजाती पद किसको बोलेंगे, x का घात 3 वाला, यहाँ पे कोई पद दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं 3x का घात 3, और पद नहीं है तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे x का घात 2 वाला सजाती पद कौन सा है, ये दिखाई दे रहा है, तो अब उसको एक साथ ला लीजिए, ठीक है। जो सजाती पद होगा उसको एक साथ ला लेते हैं ताकि हल करने में हमें आसान हो। तो 2x का घात 2 के साथ में हम किसको लाएंगे, +3x का घात 2, x का घात 2 वाला पद यहाँ पे और दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं x का घात 1 वाला। तो x जहाँ पे x का घात 1 वाला पद है, ये वाला है और ये वाला एक साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x, उसके साथ में आ जाएगा -2x, ठीक। चिन्हों को साथ में लेके आना है, ठीक। अब अगला x का घात 1 के बाद में आ जाएगा 2 और 3 बचा हुआ है, तो उसको लिख दिया 2 धन 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो सजाती पद होगा उसको अगर जुड़ेगा तो जोड़ना है और घटेगा तो घटाना है। तो ये तो इसका और कोई पद नहीं है, यही अकेला है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 3x का घात 3। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो सजाती पद है तो ये जुड़ेगा या फिर घटेगा, तो चिन्हों से डिसाइड करेंगे कि जुड़ेगा घटेगा। तो ये ऋण है, धन है, असमान चिन्ह है, इसलिए घटेगा। तो घटाने की प्रक्रिया में बड़ी में छोटे को घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 में 2 घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1x² बचेगा, ठीक। तो और कौन सा चिन्ह लगेगा, जो भी उत्तर आया उसमें, तो बड़ी वाला में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, +1x² बच जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्लस में है माइनस है, प्लस और माइनस का माइनस होता है, मतलब घटाने की संक्रिया होगी। और ये जो दोनों समान पद है 2x और 2x में घटेगा तो 0 होगा, ठीक। इस प्रकार से ये कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। फिर बचा हुआ है 3 और 2 हो जाएगा, जुड़ेगा तो 5। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा भाज्य है। थैंक यू।